हम हम खुश कब होंगे? हम खुश कब होते हैं? जब हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल चला जाए, कॉलेज में जाएंगे जब खुश होंगे। जब कॉलेज में जाते हैं तो कोई अच्छा जॉब लग जाए जब खुश होंगे। जब जॉब भी लग जाता है तो जब हमारे जो साथ वाले हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं जिनका बहुत अच्छा जॉब है या बहुत अच्छा बिजनेस है, तो लगता नहीं हमें वो चाहिए। फिर हमें घर चाहिए जब हम खुश होंगे, हमें बड़ा घर चाहिए, मतलब हम खुशी को बाहर ढूंढते हैं। हमें कारण चाहिए होता खुशी का, जबकि दुख के लिए कोई कारण नहीं है। दुख के बहुत सारे कारण हैं, खुशी हमारे अंदर है। खुशी के लिए हमें कारण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दुखों के कारण बहुत सारे हैं कि बीमार है तो आज कोविड फैला हुआ है, तो लॉकडाउन है, तो हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो बहुत सारे कारण हैं। दुखों के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन खुशी हमारे अंदर है, इसलिए उसका कोई कारण नहीं है। तो खुश होने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, हमें हमें अपने अंदर जाना है, हमारे मन के पास जाना है, और हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। और हमारे मन के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ एक, वो है हमारी ब्रीथ, हमारी श्वास। श्वास हमको हमारे मन से जोड़ती है, वो एक ब्रिज की तरह काम करती है, एक सेतु का काम करती है। तो जब भी आपको लगे कि मुझे खुश होना है, मुझे लगता सबको लगता है कि हमें खुश होना है, हमें खुश रहना है, हमें लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना है, तो सिर्फ हमको अपने आप से जुड़ना है, हमारे अपने पास जाना है। वो खुशी आपको अपने आप मिल जाएगी। और उसका बोल रही सिर्फ एक रास्ता है, श्वास, हमारी ब्रीथ। बहुत अच्छे सेतु का, बहुत अच्छे ब्रिज का काम करती है हमारी ब्रीथ, हमारी श्वास। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप अपनी श्वासों से दोस्ती कर लीजिए, फिर देखो कमाल हो जाएगा, रियली बहुत कमाल हो जाएगा। लेकिन हमको कैसे जुड़ना है श्वास को? आप जब भी हो, कहीं पर भी हो, सबसे फर्स्ट हर थोड़ी देर में अपनी श्वास पर आ जाइए, उसको फील करना है। जैसे कि जब भी हम श्वास लेते हैं, हल्का सा हमारे नोस्ट्रिल पर ठंडक का अनुभव होता है। जब भी हम श्वास छोड़ते हैं, हल्के से हमारे नोस्ट्रिल पर गर्माहट सी महसूस होती है, क्योंकि बाहर के टेम्परेचर में और अंदर के टेम्परेचर में अंतर होता है। इसलिए जब भी आप श्वास लें, आप अपने सभी रख लीजिए, अपने पेट के ऊपर हाथ रखिए। आप एक बच्चे को कभी श्वास लेते हुए देखिए कैसे श्वास लेता है। जब भी वो श्वास लेता है, उसका पेट ऊपर की तरफ आता है, और जब भी वो श्वास छोड़ता है, उसका पेट अंदर की तरफ जाता है। आप एक हाथ अपने पेट के ऊपर रखिए और फिर श्वास लीजिए, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। वापस से एक श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। आपने महसूस किया होगा, जब भी हम श्वास ले रहे हैं, हमारा पेट बाहर की तरफ आता है, और जब भी हम श्वास छोड़ते हैं। ये एक मेडिटेशन करने का, इसकी शुरुआत करने का बहुत अच्छा तरीका है। आप लोगों ने देखा होगा अपने जीवन में, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि डायबिटीज हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, नींद नहीं आ रही है, कोई एंजाइटी है, कोई टेंशन है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, अब तो बहुत ज्यादा होने लग गया कि आप योग करिए, आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि हम अपने अंदर जाते हैं, और हमारा उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। और होता क्या है कि जो भी विचार, जिन विचारों ने हमको परेशान किया है, पहले हमारे कॉन्शियस माइंड में जाते हैं, फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं, और फिर सबकॉन्शियस माइंड में जाके तूफान मचा देते हैं, बहुत सारी बीमारियां करते हैं। मेडिटेशन से, श्वास के माध्यम से हम अपने आप के अंदर जाते हैं, अपने आप ध्यान के माध्यम से अपने अंदर जाते हैं, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। और जो गुत्थियां हैं, जो विचार हमें परेशान करे, वो धीरे धीरे सब बाहर निकल जाते हैं, सारी नकारात्मकता बाहर निकल जाती है। इसलिए उसका फायदा होता है। मतलब लगभग 80% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है, मनोकायिक रोग होते हैं। सोच लीजिए आप, कितनी बीमारियां हम अपने आप पालते हैं। तो
तो इसलिए योग का, प्राणायाम का, मेडिटेशन का बहुत ज्यादा महत्व है। तो सब एक बार हाथों से ऐसे ज्ञान मुद्रा बना लीजिए और दोनों हाथों को रखना है अपने घुटने के ऊपर। आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर लूज रहेंगे और एक लंबा गहरा श्वास लेना है और श्वास छोड़ते हुए हमिंग का साउंड निकालना है। एक बार आप मुझे देख लीजिए, श्वास लेना है, सब लोग एक साथ से सभी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए भौरे की तरह गुंजन करना है। फिर से एक लंबा गहरा श्वास लेना है और लंबा गहरा ही छोड़ना है। जैसे ही हम अपनी श्वासों पर आते हैं, हम बाहरी दुनिया से कट जाते हैं, हम अपने आप में आ जाते हैं। श्वास का ये कमाल है। अब सभी अपने पैरों को सामने से फैला लेंगे। दोनों पैरों में गैप करना है आपको और हाथों को ऐसे क्रॉस करना है सामने से। हमारे हाथ शोल्डर के पैरेलल रहेंगे और एल्बोज स्ट्रेट रहेगी और आपको चलाना है 10 टाइम चक्की संचालन करना है, जो हमने पिछली बार भी किया था। ये बहुत अच्छा सा वार्म अप भी है और यदि हम ब्रीथ के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा आसन भी होगा। श्वास छोड़ते हुए आगे जाना है और श्वास लेते हुए पीछे जाना है। श्वास छोड़ते हुए आगे जाना है, श्वास लेते हुए पीछे जाना है। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे। आप स्टार्टिंग में सिर्फ 5 काउंट कीजिए, 5 टाइम क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम रिवर्स। आपकी कोहनियां सीधी होगी, आपकी नीज भी स्ट्रेट ही रहेंगे और आपकी श्वास से श्वास छोड़ते हुए आगे जाना है, क्योंकि हमारी बॉडी श्रिंक हो रही है। श्वास लेते हुए आपको पीछे आना है। 5 टाइम हमको क्लॉकवाइज करना है और 5 टाइम रिवर्स करना है। हम जब भी कोई योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें, तो ध्यान रखिए हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप के बहुत सारे तरीके, जैसे मैंने पिछली बार भी बताए थे, खड़े होकर भी वार्म अप कर सकते हैं, हल्का सा जॉग भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके। बस शरीर में थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होना चाहिए। अब अपने दोनों पैरों को ऐसे मिला लीजिए, बिल्कुल सीधे। एक बार फ्रंट से भी देख लीजिए, बिल्कुल दोनों पैर मिले हुए होना चाहिए, हमारी स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों हाथ वापस से वैसे ही करना है। अभी मैंने दोनों पैरों में गैप करके चक्की चलाई थी, अब हम करेंगे दोनों पैर मिला के। देखिए, एक तो हम ऐसे ही चलाएंगे, आप खुद चला के देख लीजिए। इसमें सिर्फ हाथों का मूवमेंट हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा, हल्का सा शोल्डर मूवमेंट हो रहा है। हमको पूरी बॉडी का मूवमेंट करना है, हमको यहाँ से पूरी बॉडी का मूवमेंट करना है। हमारे थाइस पर भी प्रेशर हो, हमारे घुटनों पर भी प्रेशर हो, तो आपके घुटने सीधे होना चाहिए, हमारे पंजे ऊपर छत की तरफ होना चाहिए, कोहनियां हमारी सीधी होना चाहिए। यदि इतना करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी पर बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। जैसे श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए कोहनियां स्ट्रेट रखेंगे आपकी पूरी कमर पर, पेट पर। हमारी साइड की जो फैट है बहुत जल्दी रिड्यूस होता है, लेकिन आपको सिर्फ सही तरीके से करना है। आप कम काउंट करेंगे, उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन यदि आपने मतलब कुछ भी एल्बोज बेंड कर ली, नीज बेंड कर ली, तो रिजल्ट थोड़े से कम हो जाएंगे। इसलिए आपको यदि परफेक्ट रिजल्ट चाहिए 100%, तो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखिए कि कोहनियां बिल्कुल सीधी। आप सोचिए हाथ में पेंसिल और सर्कल ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे हम? बड़ा से बड़ा सर्कल बनाना है। इसमें भी वही करना है, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे, जितना पीछे जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए आगे और श्वास लेते हुए पीछे। 5 टाइम क्लॉकवाइज, 5 टाइम रिवर्स। स्पाइन स्ट्रेट, जब भी पीछे आए तो
यदि आपका 5 टाइम क्लॉकवाइज 5 टाइम रिवर्स हो गया हो तो एक बार रिलीज। जब भी हम एक एक्सरसाइज से दूसरी में जाएंगे, एक आसन से दूसरे आसन में जाएंगे, तो हमें गहरा सांस लेना है। उसके भी फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं। एक तो जो थोड़ी सी हमारी फास्ट ब्रीदिंग हो गई वो नॉर्मल हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा यदि हम गहरा जितना श्वास लेंगे हम अपने आप में भी आते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई भी बहुत अच्छे से होता है। तो हमको मैक्सिमम फायदे लेने के लिए इन छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, पिछली बार हमने करा था, हमें बोर्ड चलाना है। बोर्ड भी मैंने यही बताया था, श्वास छोड़ते हुए आगे जाना है, श्वास लेते हुए पीछे। जिनको कमर दर्द है या कुछ और भी प्रॉब्लम है सर्वाइकल की, वो थोड़ा ही जाएंगे। बाकी जो लोग, जिनको स्पाइन जिनकी बिल्कुल हेल्दी हो, पीछे तक भी जा सकते हैं। कैसे, एक बार आप देख लीजिए, श्वास छोड़ते हुए और श्वास लेते हुए बिल्कुल लेट सकते हैं आप, फुल सिटअप्स भी हो जाएंगे। श्वास छोड़ते ही आगे, श्वास लेते हुए पीछे। 5 टाइम क्लॉकवाइज 5 टाइम रिवर्स। आपके घुटने बिल्कुल सीधे होने चाहिए। श्वास छोड़ते हुए आगे जाइए, श्वास लेते हुए पीछे। 5 टाइम क्लॉकवाइज करना, फिर धीरे धीरे इसकी काउंटिंग्स बढ़ानी है आपको। 10 करना है, फिर 15 करना है, फिर 20 करना है। धीरे धीरे करेंगे तो आपको आपके शरीर में कहीं पर भी मस्कुलर पेन या कहीं भी जॉइंट पेन नहीं होगा। धीरे धीरे बॉडी बहुत अच्छे से ले लेती हर चीज को। रिलीज कंप्लीट हो गया होते अपनी बार, एक बार अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। दोनों पैर आपके सामने से सीधे ही रहेंगे। आज हम कुछ नए आसन भी सीखेंगे। पहले एक बार लंबा गहरा श्वास ले लीजिए और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर। हमने श्वास की बात करी थी, हमको अपने अंदर जाना है, हमको अपने अंदर की हैप्पीनेस को ढूंढना है। तो मैंने उसका माध्यम बताया है आपको, श्वास। तो आज हम पूरे सेशन में पूरी तरह से श्वास के प्रति, हमारी ब्रीथ के प्रति पूरी तरह से अवेयर रहेंगे। एक लंबा गहरा श्वास ले लीजिए और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर। जिसको पद्मासन में बैठना है पद्मासन में भी बैठ सकता है, सिंपल सुखासन में भी बैठ सकता है। सुखासन मतलब जो सिंपल हम आलती पालती मार के बैठते हैं, एक पैर ऐसा लिया, एक पैर ऐसा, जो हमेशा बैठते हैं, बचपन से बैठते आए हैं, ये हो गया सुखासन। एक होता है पद्मासन में, क्या करना होता है, एक पैर को ऊपर लिया, हमारी जो हिल है हमारी थाई के बिल्कुल जॉइंट पर आएगी, और दूसरा पैर उठा के इस तरह से बैठना है। जो बैठ सकता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं बैठ सकते तो स्वस्तिक आसन है, वो भी बहुत अच्छा है। एक पैर लिया, पिछली बार भी मैंने बताया था, और जो हमारा एंकल जॉइंट है उसके ऊपर हमारा दूसरे पैर का एंकल जॉइंट होना चाहिए। बहुत इजी है ये, ज्यादा सुखासन से भी ज्यादा कंफर्टेबल है। हमारे पूरे पैर आराम से फैल जाते हैं और इससे हमारी स्पाइन को स्ट्रेट होने में बहुत हेल्प मिलती है। सबसे ज्यादा तो हम पद्मासन में बहुत ज्यादा हमारी स्पाइन स्ट्रेट होती है, लेकिन हम नहीं बैठ सकते तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। ठीक है, अब आपको अपनी कलाई पीछे से ऐसे पकड़नी है, पीछे से हाथ पीछे ले जाइए, पीछे ले जाइए अपने हाथ, और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है। जिनको कमर दर्द है वो हल्का सा झुक सकता है, कि ज्यादा प्रॉब्लम है तो हल्का भी ना झुके। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है और सिर को जमीन से टच करना है, जितना आप झुक सकते हैं, और रुकना है। हम गए 5 काउंट तक रुकना है, 1 2 3 4 5। आप चाहें तो साइड से भी देख सकते हैं मुझे। बैठना ऐसे है, मैंने कलाई पीछे से पकड़ी ऐसे, और श्वास छोड़ते हुए स्पाइन के एंड पॉइंट से बेंड करते हुए सिर को जमीन से टच करना है। अब यहाँ थोड़ा सा रुकना है हमें। आप या तो 1-2 ब्रीदिंग कर लीजिए और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते लेते हुए वापस आना है।
ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। जो योग मुद्रा है, मंडूक आसन है, जो वज्रासन में नहीं कर सकते उनको हम सिंपल सुखासन में कराते हैं। हमारे टमी का फेट रिड्यूस होता है, मन को शांत करता है, तनाव को दूर करता है, बहुत सारे फायदे हैं इसके। दूसरा आसन है, दोनों पैरों को आप सामने से इसे सीधे कर लीजिए। हमारी स्पाइन स्ट्रेट। पश्चिमोत्तासन में बता चुकी हूँ, एक बार वापस रिवाइज करा रही हूँ। फिर नेक्स्ट जानुशिरासन करेंगे हम, दोनों हाथ पास में सिर्फ रखना है। यह है दंडासन, सिर्फ सिंपल आसन है, लेकिन आप इसको मैं सिर्फ 10 काउंट तक काउंट कर रही हूँ, आप रुक के देखिए कैसा लगता है। हमारी स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर लूज, पंजे हमारे आसमान की तरफ, पैरों के पंजे, हाथ दोनों साइड में, और आंखें बंद कर लीजिए। सिर्फ 10 काउंट करूंगी मैं, आंखें बंद कर लीजिए। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर लूज, और ब्रीदिंग चालू रहेगी, आपकी सांस नहीं रुकना है। 1 2 3, हाथों पर वेट नहीं होना है। 4 5, हाथ जमीन से थोड़ा ऊपर। 6 7 8 9 10। आपको खुद फील होगा कि इतना सा बैठने में कितनी तकलीफ होती है। दोनों हाथ सामने से सीधे कर लीजिए और श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। ऊपर बिल्कुल खींच लीजिए, जितना ऊपर खींच सकते हैं, और श्वास छोड़ते हुए स्पाइन के एंड पॉइंट से बेंड करते हुए अपने अंगूठे पकड़ लीजिए। आपको आपकी चेस्ट पहले आनी चाहिए। आप नहीं पकड़, आपका टारगेट है आपको सही पोस्चर, एक तो आपके घुटने सीधे होना चाहिए, घुटने से उठना नहीं है, और आपको स्पाइन के एंड पॉइंट से बेंड करना है, और आप इसको पकड़ लीजिए। अब यदि आपको लगता है कि हम पकड़ पा रहे हैं तो हल्के से नीज बेंड करके सिर को ले आइए, और फिर धीरे से घुटने सीधे कर लीजिए। यदि आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप रोप का भी यूज कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल आगे नहीं जा पाते हैं, आप इसको पकड़ लीजिए। कोई भी बेल्ट ले लिया, कोई भी रस्सी ले ली, आप पैरों में लगा दीजिए, और स्पाइन को ऐसे खींचिए, खींचिए जितना खींच सकते हैं, और फिर आगे जाइए। आप अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा खिंचाव होता है, बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है। एक चीज ध्यान रखना, हमें ऐसे बेंड नहीं करना है, ऐसे बेंड नहीं करना है, कर्व नहीं आना है, हमें ऐसे बेंड करना है। आप सामने देखते हुए बेंड करिए, और आपका सबसे पहले चेस्ट पहले आएगा, सिर बाद में आएगा। आप एक बार देखिए, ऐसे आना है आपको, ऐसे। और कम से कम 5 काउंट नहीं कर रहा था, 5 टाइम ब्रीदिंग कर लीजिए, और रोक के रखिए। 1 मिनट में चेक करती हूँ सभी को। आप कोई भी दुपट्टा ले सकते हैं कॉटन का। ब्रीदिंग चालू। बहुत अच्छे। रुकना है वहां पे, हमें बार बार जाना आना नहीं है, रुकना है। कम से कम 5 to 10 सेकेंड आप होल्ड करके रखिए। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर, दोनों हाथ ऊपर ऊपर खींचिए बिल्कुल, और श्वास छोड़ते हुए साइड से नीचे ला सकते हैं आप। नेक्स्ट है जानुशिरासन। ये थोड़ा सा हम ज्यादा झुक पाते हैं। इसमें क्या करना है, आप सामने से देख लीजिए, दोनों पैरों में इतना गैप करना है। अब एक पैर को फोल्ड करेंगे ऐसे, हमारा जो पैर का पंजा है थाई से टच हो जाएगा, ठीक है। दोनों हाथ सामने से सीधे करिए, और श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर करिए। अब चूंकि हमारा चेहरा फ्रंट में, और हमको बेंड करना है पैर की तरफ, तो आप जो पैर हमारा जमीन की तरफ लंबा है उस तरफ हल्का सा ट्विस्ट हो जाइए, और वही स्पाइन के एंड पॉइंट से श्वास छोड़ते हुए आगे जाना है, और सिर को घुटने के पास लगाना है। और फिर श्वास लेते हुए धीरे धीरे ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे।
ऐसे हमको दूसरी तरफ से करना है। जो पैर फोल्ड था उसको हमने सीधा कर लिया, दूसरे पैर का पंजा इनर थाई पे टच करना है। अब क्या करना है, हमें श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर करिए, हाथों को पहले ऊपर खींचिए और जो पैर हमारा सीधा है उस तरफ हमको हल्का सा ट्विस्ट होना है और श्वास छोड़ते हुए स्पाइन के एंड पॉइंट से बेंड करते हुए आगे की तरफ झुकना है। यहाँ पे हमें कुछ श्वासें लेनी है, फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर, वापस फ्रंट में और श्वास छोड़ते हुए साइड से हम नीचे आ जाएंगे। जानु शिरासन। सेम बेनिफिट है इसके जो पश्चिमोत्तासन के हैं, वही बेनिफिट इसके भी हैं। एक बार से सभी फिर से करेंगे, तो दोनों पैरों में गैप, सभी को चेक कर लेती हूँ। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप, एक पैर को फोल्ड करना है, एक पैर को फोल्ड करना है, ऐसे लगाना है पंजे को थाई पर। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर करिए, ऊपर बिल्कुल खींच लीजिए और हल्का सा पैर की तरफ ट्विस्ट होके श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है और अपने पैरों के पंजे पकड़ के रुक जाना है और श्वासें चलती रहेगी। रोकिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए साइड से नीचे। बहुत अच्छा। अब हम चेंज कर लेंगे, तो दूसरी तरफ से करेंगे। आप अपनी स्पाइन एक बार स्ट्रेट होना चाहिए, कंधे एकदम ढीले होना चाहिए। अब श्वास लेते हुए पहले तो पैर को आप दूसरे वाले पैर को लंबा कर लीजिए सामने से सीधा, और अपना जो एक दूसरा पैर से फोल्ड करके थाई से टच करना है। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, हल्का सा ट्विस्ट करना है और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है। आपकी श्वासें चलती रहेगी, श्वास नहीं रोकना है। आप जितना जा सकते हैं। कृष्णन सर, आप चाहें तो बेल्ट यूज कर सकते हैं, यदि आप आगे नहीं, कोई भी आगे झुकने के लिए आप किसी भी चीज का सहारा ले सकते हैं। धीरे धीरे वापस और साइड से हाथ नीचे, रिलैक्स। अभी हमने पैर इतने फैलाए थे, अब हम थोड़े से ज्यादा पैर फैलाएंगे। हम करेंगे भूमि नमन। ये भी बहुत अच्छा है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे मन को शांत करने के लिए बहुत अच्छा है। इसमें भी आप चाहें तो बेल्ट भी यूज कर सकते हैं। आपके हाथ नहीं पकड़ में आता तो सिर्फ आप अंगूठे भी पकड़ सकते हैं। करना ये है, श्वास लेते हुए हाथों को ऐसे ऊपर करना है और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लीजिए दोनों हाथों से और धीरे धीरे आपको आगे की तरफ जाना है। जितना आप आगे जा सकते हैं। आपके याद रहे, आपके घुटने सीधे रहना चाहिए। धीरे धीरे सिर को जमीन की तरफ जितना ले जा सकते हैं ले जाइए और रुक जाइए वहां पे। श्वासें चलती रहेगी। 1 2 3 4 5 6, रुकिए, 7 8 9 10 और धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और साइड से नीचे। एक बार और करेंगे। दोनों हाथ श्वास लेते हुए ऊपर करिए, पहले ऊपर खींचिए और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लीजिए और सिर को जमीन की तरफ ले जाना है आपको। भूमि नमन। श्वासें चलने दीजिए और श्वास लेते हुए दोनों हाथ वापस से ऊपर और साइड से हम नीचे कर लेंगे। अब आपने देखा होगा कि हमें यहाँ बहुत ज्यादा खिंचाव महसूस हुआ है हमारी इनर थाइस पे। जब एक्स्ट्रा कोई भी खिंचाव होता है तो उसका काउंटर पोज जरूर कर लेना चाहिए। अब इसका काउंटर पोज है, अब दोनों पैरों को सामने से पहले सीधा करिए और दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए और आपस में उसको रिलैक्स कर लीजिए। ऐसे अच्छे से बांध के अपने दोनों घुटने चेस्ट के पास में ले आइए।
इससे क्या होगा, हमारी सारी मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। रिलीज। अब सब बैठ जाएंगे वज्रासन में, दोनों पैर सामने से सीधे। पहले एक पैर को फोल्ड करना है और फिर दूसरे पैर को फोल्ड करना है। चाहे तो पीछे से चेक कर सकते हैं। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए रहेंगे और एड़ियों में गैप रहेगा, एड़ियों के बीच में हमें बैठना है। ठीक, हम करेंगे मंडूकासन या योग मुद्रा। आप हाथों से ऐसे मुठिया बनाइए, अंगूठा अंदर रहेगा आपका। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन, डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छा आसन है, हमारी पेनक्रियास को एक्टिवेट करता है ये। अब इन दोनों मुट्ठियों को रखेंगे, अपनी एक बार नेवल चेक कर लीजिए कहाँ है, उसके आसपास रखना है हमें। अच्छे से हल्का सा दबाइए पहले तो। मैं फिर एक बार याद दिला रही हूं कि हमें स्पाइन के एंड पॉइंट से बेंड करना है। जैसे मुझे देखिए आप, मेरा स्पाइन से एंड पॉइंट से बेंड करने से सबसे पहले हमारा चेस्ट आगे आता है, और ज्यादातर लोग ऐसे बेंड करते हैं यूं। हमें ऐसे बेंड नहीं करना है, हमें हर आसन का 100% फायदा लेना है। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मुठिया बंदी रहेगी, ऐसे रखना है नाभि के आसपास और स्पाइन के एंड पॉइंट। आपका टारगेट है सिर्फ आगे झुकना, स्पाइन के एंड पॉइंट से बेंड करना, और हमारे बटक्स हील्स पर रेस्ट करेंगे। हमें बटक्स नहीं उठाने हैं, ऐसे नहीं उठना है हमें हमारे बटक्स हिल्स पर रेस्ट करेंगे। आप भले कितना भी जा रहे हैं, आपको मैक्सिमम फायदे मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जमीन पर टिकाएंगे जब भी आपको फायदा मिलेगा। यदि आपने अपने बटक्स ऊपर से उठा लिया तो आपके फायदे कम हो जाएंगे। इसलिए आप याद रखिए, हमारे बटक्स हील्स पर ही रेस्ट करेंगे। अच्छे से मुट्ठियों को हल्का सा प्रेस करिए और श्वास छोड़ते हुए आगे आना है। हमारे बटक्स हील्स पर रेस्ट करेंगे। आप यदि यहीं कंफर्टेबल है तो यहीं रुक जाइए। उसके बाद कोहनियों को ढीला छोड़ दीजिए। जैसे ही हमने कोहनियों को ढीला छोड़ा, हमारे पेट का प्रेशर और बढ़ गया है। अब आपको लगता है कि अब आगे और जा सकते हैं तो अब जाइए। आपको लगता है नहीं जा पाते तो हम यही ब्रीदिंग करेंगे। हमारी सांसें चलती रहेगी, श्वास हमें नहीं रोकना है। कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करना है। जब को लगता है हमें वापस आना है तो पहले कोहनियों को ऊपर कर लीजिए, श्वास लेते हुए ऊपर आ जाइए और मुट्ठियों को ढीला छोड़ देंगे। हमारी सांसें हर आसन जब भी होल्ड करेंगे चलती रहेगी, श्वास नहीं रोकना है हमें। एक बार सब फिर से करेंगे, लेकिन हमें सही करना है। हाथों की मुट्ठियां बनानी है ऐसी, रखना है नाभि के आसपास, अच्छे से प्रेस करना है और श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है। रोक के रखिए और सांसें चलती रहेगी, श्वास नहीं रोकना है हमें, कि ब्रीदिंग चालू रहेगी। बहुत अच्छा, कोहनियां ढीली छोड़ दीजिए बिल्कुल। ब्रीदिंग चालू। सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए एंड रिलैक्स। बहुत अच्छा आसन है और बड़ा फेमस आसन भी है, सबको पता है मंडूकासन, सब जानते हैं इसका नाम। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, भैया प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है मंडूकासन करिए आप, डायबिटीज है मंडूकासन करिए आप, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो बड़ा फेमस है, रामदेव जी की कृपा से योग ने बहुत उन्नति करी है, घर घर में योग पहुंचा है और सब लोग इसका नाम भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब वापस से हम वज्रासन में ही बैठेंगे, वज्रासन से नहीं उठना है। एक बार वापस वज्रासन में आ जाएंगे। और घुटनों पर खड़े हो जाएंगे एक बार। जब भी हमने फॉरवर्ड बेंडिंग करी, हमको जरूर बैकवर्ड बेंडिंग करना चाहिए। इसको काउंटर पोज भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे फायदे हैं, ग्लैंड्स भी एक्टिवेट होती है और हमारी स्पाइन को भी रिलैक्स मिलता है, हमारी मसल्स भी रिलैक्स होती है। आप सामने से पैर देख लीजिए, मेरे दोनों घुटनों में इतना गैप रहेगा, ठीक, दोनों घुटनों में हमारे शोल्डर बराबर गैप रहेगा। और हाथ रखेंगे ऐसे,
अंगूठा आगे, पंजा पीछे, और श्वास लेते हुए हमें पीछे मुड़ना है, बैकवर्ड बेंडिंग। जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है वो बैकवर्ड बेंडिंग ना करें। जिनको बहुत चक्कर आते हैं वो थोड़ा सा जाके देख लेते, चक्कर आ रहे हैं तो वापस आ जाए, अदरवाइज आप कर सकते हैं। इसके भी बहुत सारे फायदे, मन शांत करता है, हमारे हार्मोन्स बैलेंस करता है, प्रेगनेंसी में भी बहुत फायदा करते हैं आसन। श्वास लेते हुए जाना और यहाँ ब्रीदिंग आपकी चालू रहेगी। अब आप लगता है तो आप हील्स भी पकड़ सकते हैं, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट, राइट हैंड से राइट ही, और श्वास चलती रहेगी, श्वास नहीं रोकना है आपको। 10 सेकेंड रुकिए। आपको अंजू मैम घुटनों पर खड़े होना है, घुटनों पर खड़े हो जाइए, ऐसे पीछे नहीं जाना आपको, स्टैंड बने, घुटनों पूरे घुटने पर खड़े होना पड़ेगा और फिर पीछे जाइए। धीरे धीरे वापस। जिनको बहुत ज्यादा घुटनों में दर्द है वो अवॉइड करें, या आप कुछ मोटा नेपकिन भी ले सकते हैं, कुछ टॉवेल भी ले सकते हैं, अपने घुटनों के नीचे टॉवेल भी रख सकते हैं। एक बार फिर से करेंगे, अपने घुटनों पर ऐसे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ कमर पे, और श्वास लेते हुए पीछे उष्ट्रासन। स्पाइन के लिए बहुत अच्छा आसन है, डाइजेशन के लिए बहुत सारे, हर आसन के कई फायदे होते हैं जो, लेकिन हार्मोन्स बैलेंस करता है ये हमारा। और धीरे धीरे वापस आ जाइए, रिलीज। हम वज्रासन में ही बैठेंगे और दोनों पैरों में, दोनों घुटनों में ऐसे गैप कर लेंगे। आप आराम से हाथ आगे रख लीजिए और घुटनों में गैप करिए ऐसे। दोनों घुटनों में गैप रहेगा। कर लिया सभी ने? अब एक हाथ को ऊपर से ले जाइए कान के पास और पीछे कंधे पर रखना है, दूसरा हाथ भी कान के पास और कंधे से पीछे, हाथों को, अपनी हथेलियों को क्रॉस करना है और डीप ब्रीदिंग करना है। आप पीछे से एक बार चेक कर लीजिए, हाथ में बता रही हूं आपको, ऐसे करना है, पीछे से क्रॉस कर लीजिए। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। प्रेगनेंसी में बहुत फायदा करता है ये, हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, क्योंकि हमारे पूरे पेल्विक रीजन पे ये प्रेशर डाल रहा है। और ब्रीदिंग चालू रहेगी, अब आपको डीप ब्रीदिंग करना है, क्योंकि हमारे हाथ जैसे ऊपर हो जाते हैं हमारे लोअर लंग्स भी एक्टिव हो जाता है। तो हम जितनी ब्रीदिंग करेंगे वो पूरी हमारे लंग्स में मैक्सिमम ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन करती है। रिलीज। धीरे धीरे वापस। धीरे से पैरों को खोल लीजिए, सामने से सीधा कर लीजिए, थोड़े से पंजों को रिलैक्स करिए। अब क्या करना है, हम करेंगे गोमुखासन। तो एक पैर को आपको फोल्ड करके, इस साइड से देख लीजिए आप, एक पैर को फोल्ड करके आपकी हिल, राइट लेग की हिल लेफ्ट बटक के साइड में करना है ऐसे, ठीक है, जैसी हो रही है, जितना हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी योग नहीं है, आप सोचे कि मैं 100% करूंगा तो ही मुझे फायदा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ पोस्चर करना है, आप जितना जा रहे हैं आपको मैक्सिमम फायदे होंगे, 100% फायदे होंगे। यदि आपको ऐसा लगता है यहीं तक पैर जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपको फायदे होंगे। धीरे धीरे स्टिफनेस रिलीज हो जाएगी, धीरे धीरे शुरू में बहुत ज्यादा होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है। अब दूसरे पैर को ले जाना है, इस पैर को आराम से साइड में रख लीजिए और दूसरे पैर को ले जाना है दूसरी तरफ ऐसे, और घुटने के ऊपर घुटना रख देना है, और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से, और जो नीचे वाले हाथ, नीचे वाले पैर का हाथ नीचे की तरफ से ले जाके पीछे से फिंगर लॉक बनाना है, गोमुखासन।
आप चाहें तो पेपर का यूज कर सकते हैं, बेल्ट का यूज कर सकते हैं, नेपकिन का यूज कर सकते हैं, टॉवेल यूज कर सकते हैं। इस तरह से पीछे, एक हाथ पीछे से आप आराम से पकड़ लीजिए और खींचिए इसको। धीरे धीरे वापस। अब दूसरी तरफ से करेंगे। जो पैर हमारा ऊपर था वो पैर नीचे हो जाएगा और नीचे वाला पैर ऊपर हो जाएगा। आराम से आप एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना आप आराम से रख सकते हैं इसे। यदि नहीं रख सकते, आप जितना जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपको यहीं तक जा रहा है आप यहाँ भी रख सकते हैं, आपको तब भी उतना ही फायदा होगा। जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर और नीचे वाला पैर का हाथ नीचे, और पीछे से आपको फिंगर लॉक बनाना है। नहीं आ रहा है तब पीछे से बेल्ट पकड़ के भी कर सकते हैं। ये वाला हाथ आपके कान के पास में रहेगा। बहुत अच्छा। धीरे धीरे वापस। हम जैसे जनरली क्या होता है कि जैसे हमने हाथ ऊपर लिया, हम इसको पकड़ने के लिए गर्दन को नीचे कर लेते, वो हमें बिल्कुल नहीं करना। हमारी गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, ये भी ध्यान रखना है हमें। रिलीज। एक लास्ट आसन है। बैठने वाले दोनों पैर सामने से सीधे कर लीजिए। एक पैर को फोल्ड करना है, वक्रासन। जो पैर फोल्ड है वो हाथ पीछे। यदि हम ज्यादा पीछे, मैं फिर याद दिला रही हूं कि हमें करेक्शन की तरफ जाना है। ऐसा नहीं कि हमें पीछे मुड़ना है तो हम कैसे भी मुड़ जाएंगे, नहीं। हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, हमारा पूरा वेट हमारे दोनों बटक्स पर रहेगा। और इस हाथ से आप दूसरे वाले यहाँ कॉफ मसल्स में पकड़ के पहले इसको ट्विस्ट करिए, बिल्कुल पीछे जाइए, ऐसे पूरा चेस्ट बाहर निकलना चाहिए। और आप हाथ को आराम से रखिए, आपको मैक्सिमम फायदे होंगे। बस ध्यान रखना, बहुत सारे घुटने, जैसे आपका घुटना बेंड होगा आपका ये वाला बटक ऊपर उठ जाएगा, आपको फायदा नहीं मिलेगा, कम फायदे होंगे। हमें मैक्सिमम फायदा चाहिए। तो क्या करना है आपको, ये हमारा घुटना बिल्कुल छत की तरफ, ये हाथ पीछे, और आपको पहले पूरा चेस्ट निकालिए। यदि आप यहाँ तक कंफर्टेबल जा रहे तो अपनी एल्बो से अपने नी को पुश करके चेस्ट को पूरा बाहर निकाल के बिल्कुल पीछे की तरफ जाना है। अब आप अपना वेट चेक करिए, आपका मैक्सिमम वेट आपके हाथ पर होगा। जैसे आपने हाथ हटाया आपकी बॉडी इनबैलेंस हो जाएगी, वो नहीं होना है। जैसे मैंने हाथ उठाया लेकिन मेरी बॉडी इनबैलेंस नहीं हुई है, मतलब मेरी पूरी बॉडी का वेट मेरी स्पाइन पर है, मेरे बटक्स पर है। लेकिन यदि आपने पूरा वेट अपने हाथ पर डाला है तो आपका पोस्चर बिगड़ जाएगा। सिर्फ हम हाथ सपोर्ट के लिए ले जा रहे हैं, तो इसलिए करेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखिए। पूरे चेस्ट को बाहर निकाल लीजिए। अब आपको लगता है कि आपका पूरा चेस्ट बाहर निकल गया तो आप ये हाथ एंकल जॉइंट पे पकड़ के आराम से आप हाथ को देखिए, सीधा करिए, प्रॉपर ट्विस्ट हो रहा है। यदि नहीं जा पा रहे, आप यहाँ भी है तो ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखना ये हमारा घुटना सीधा रहेगा, हमारे दोनों बटक्स जमीन पर रहेंगे, मैक्सिमम वेट हमारी स्पाइन और बटक्स पर रहेगा। बिल्कुल, अजय सर तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जो पैर फोल्ड है उस तरफ ट्विस्ट होना है, शिखा जी। हाँ हाँ, ऐसे। हाँ, अब सही है आपका। धीरे धीरे वापस। अब हम दूसरी तरफ से कर लेंगे। अब वो पैर सीधा कर लीजिए, दूसरा पैर 90 डिग्री।
एकदम संध्या जी, एकदम पैर पंजे को अंदर नहीं लाना है आपको, इसको रखना है। ये जो हमारा पैर, दूसरे पैर, जो पैर हमारा जमीन पर सीधा है, उसके घुटने के पास में जो घुटना खड़ा है उसका पंजा वहां रखना है, एकदम अंदर खींच के नहीं रखना है, आपको रखना है दूसरे पैर के घुटने के पास में। इस पैर का पंजा रहेगा हमारा, इस पैर का पंजा रहेगा हमारा, जो पैर जमीन पर सीधा रहे, पैर उस घुटने के पास में रहेगा, हमें अंदर खींच के नहीं लाना है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरे पैर से करेंगे, अब ट्विस्ट करना है बिल्कुल पीछे, जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाइए। अमृता जी आप बिल्कुल झुक गई हो पीछे की तरफ, ऐसे हो गई है, ऐसे। ये हमारी स्पाइन सीधी रहेगी, ऐसे नहीं झुकना है, एकदम सीधी होना है। अब आप हाथ उठाइए, देखो मैक्सिमम हाथ पर बैठे, यस। आप चाहे तो शुरुआत में हाथ बिल्कुल बटक्स के पास में रख के भी कर सकते हैं, फिर जब हमारी प्रैक्टिस हो जाए तो हम बटक्स हाथ को थोड़ा दूर कर सकते हैं, नहीं तो हमारा पूरा वेट है, स्पाइन की पोजीशन भी गड़बड़ है, तो हमको हो सकता है फायदे की जगह नुकसान भी हो जाए। धीरे धीरे वापस। एक्चुअली आज थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, एक आसन उल्टा लेट के मुझे कराना है, बहुत अच्छा है, बड़ा बेनिफिशियल है। तो एक बार सभी पेट के बल लेट जाएंगे अपनी मेट पर। एक बार आप पहले मुझे देख लीजिए कैसे करना है। हमेशा जब भी लेटना है तो करवट लेके ही लेटना है, ठीक है, सबको ये चीज ध्यान रखनी है। उल्टा लेट जाएंगे पेट के बल, और हाथ पैर पीछे रहेंगे। फिर हम नेक्स्ट सेशन में इसके और आसन करेंगे, लेकिन आज ये वाला जरूर करना है। दोनों हाथों को पीछे ऐसे ले जाइए और उठना है, अपर और लोअर बॉडी दोनों उठानी है, विमान आसन। इससे हमारी ना थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होती है, हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ता है, चेस्ट के लिए बहुत अच्छा है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। और चूंकि आज कोरोना का दौर चल रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इसको भी अपने रूटीन में शामिल करें। तो लेटना है नीचे, दोनों हाथों को पीछे ले जाइए और श्वास लेते हुए पैर भी उठाना है और अपर बॉडी भी उठाना है, ठीक है। सभी लेट जाएंगे एक बार अपने मेट पर, उल्टा पेट के बल। दोनों हाथों को बिल्कुल पीछे कर लीजिए ऐसे, और श्वास लेते हुए अपर बॉडी भी उठाइए। हाथों को आपस में जोड़ना नहीं है, हाथ हमारे दूर ही रहेंगे, और श्वास लेते हुए अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों उठा लीजिए, और श्वासें चलती रहेगी। जब भी हम आसन होल्ड करेंगे हमारी श्वासें चलती रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापस। एक बार वापस से उठना नहीं, एक बार फिर करेंगे हम वापस से। एक बार दोनों हाथ पीछे कर लीजिए ऐसे, और अपर और लोअर बॉडी दोनों एक साथ उठाना है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। गहरा सांस लेंगे और गहरा छोड़ेंगे। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और दोनों पैरों के पंजे आपस में ऐसे मिलाना है हमें। मैंने पिछले सेशन में बटरफ्लाई बताया था, इसके बहुत सारे वेरिएशन हैं। आज मैं एक अगला वेरिएशन बता रही हूँ। आपको क्या करना है, पहले आप हल्की सी बटरफ्लाई कर लीजिए चाहे तो, और इतनी तेज करना है कि हमारे घुटने जमीन से टच करे। फास्ट फास्ट कर लीजिए, फास्ट, बिल्कुल फास्ट। रिलीज। अब आपको क्या करना है, मैं फ्रंट से भी दिखाऊंगी, साइड से भी दिखाऊंगी। आपको अपने दोनों हाथ दोनों पैरों के पंजे में आराम से बहुत अच्छे से पकड़ना है, और हमारे
एल्बोस को स्ट्रेट रखना है, एल्बोस को ऐसे स्ट्रेट रखना है, ठीक है। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रही हूँ आपको। हमारी कोहनियां बिल्कुल सीधी रहेगी और पैरों को जमीन की तरफ खींचिए जितना नीचे ले जा सकते हैं। हमारी स्पाइन स्ट्रेट रहेगी और पूरी बॉडी पर आप नीचे, अब साइड से भी दिखा रही हूँ एक बार। स्पाइन को खींचिए नीचे से, इसको खींच के ऊपर की तरफ, स्पाइन को बिल्कुल सीधा करना है, जितना खींच सकते खींचिए, कोहनियां सीधी। ये हमारे मन को बहुत शांत करता है, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आसन है ये भद्रासन। और रुकना है, आंखें बंद कर लीजिए, सामने की तरफ देखना है आपको, पैरों को, दोनों घुटनों को जमीन की तरफ ले जाना है। कोहनियां आपकी सीधी रहेगी और पीठ को जितना खींच सकते नीचे से स्पाइन को खींच के एकदम सीधा करने की कोशिश करिए और श्वास से चलने दीजिए। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा आसन है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है और हमारे जो स्पाइन को स्ट्रेट करने से हमारी नाड़ियां एक्टिव होती है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, मन को बहुत शांत करती है, तनाव को दूर करता है ये। रिलीज, गहरा श्वास लेंगे और गहरा छोड़ेंगे। हमें हमारी वापस से स्पाइन पर ध्यान, हमारी स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर लूज, और आपको कंफर्टेबल बैठना है, आप जैसा बैठ सकते हैं। आप सुखासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, पद्मासन, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें आप बैठ सकते हैं। यदि आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप चेयर पे भी बैठ के कर सकते हैं प्राणायाम। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमारी स्पाइन स्ट्रेट हो। और हाथों से बनाएंगे इसे ज्ञान मुद्रा, थंब और इंडेक्स फिंगर को टच करना है और घुटनों पर रख लेंगे। जो मैंने शुरू में बताया था कि श्वास लेते हैं तो हमारा पेट आगे की तरफ आता है, श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर की तरफ जाता है। एक हाथ अपने पेट पर रखकर थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि क्या हम सही श्वास ले रहे हैं। श्वास लीजिए तो आपका पेट आगे आ रहा है, श्वास छोड़ते हैं तो क्या पेट अंदर जा रहा है। अच्छे से चेक करना है आपको। श्वास ले रहे हैं तो क्या हमारा पेट आगे की तरफ आ रहा है। उसका एक कारण है, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे लंग्स पर प्रेशर आता है, तो यहाँ हमारा होता है डायफ्राम, उस पर प्रेशर आएगा, तो डायफ्राम के प्रेशर आने से हमारा पेट नीचे वाले ऑर्गन्स पर प्रेशर आने से आगे की तरफ आएगा। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो डायफ्राम वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, पेट अंदर की तरफ आ जाएगा। साइंटिफिक रीजन ये है इसका। यदि आपने चेक कर लिया तो वापस से देख लीजिए कि सही ले रहे हैं, तो सही लेने का तरीका हम सीख रहे हैं। लंबा गहरा सांस लेंगे और लंबा गहरा सांस छोड़ देंगे। अब हम करेंगे, हाथों से इसे बनाना है ज्ञान मुद्रा। दोनों हाथ रखेंगे घुटनों पर, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर लूज। हम करेंगे कपालभाति। सिर्फ श्वासों को बाहर छोड़ना है, न श्वास लेने पे ध्यान न पेट पे ध्यान, सिर्फ श्वासों पर। हम 30, 40 या 50 स्ट्रोक तक लगा सकते हैं, जिसकी प्रैक्टिस है वो 50 स्ट्रोक लगा सकते। जिनको जो फर्स्ट टाइम कर रहा है 20 या 25 स्ट्रोक लगा के रुक जाएंगे। स्टार्ट करेंगे, मैं आपको सबको चेक कर लेती हूँ एक बार। सोचिए हमारे लंग्स में हवा भरी, हमें सिर्फ फोर्सफुली एक्सेल करना है इसे। सौरभ जी ऐसे नहीं करना है, ये डीप ब्रीदिंग ऐसे नहीं करना है। आप मुझे देखिए, सिर्फ छोड़ना है, आपको लेने पे ध्यान ही नहीं देना है। जब वैक्यूम बनता है तो अपने आप श्वास अंदर जाती है। जब बाहर का दबाव और अंदर का दबाव कम हो जाएगा तो नेचुरली श्वास अंदर जाएगी। सिर्फ आप एक्सेल करते रहिए, अपने आप श्वास अंदर जाएगी ऐसे। बिल्कुल ठीक है, हाँ, सिर्फ छोड़ते जाइए आप। सिर्फ
श्वास छोड़ने पर ध्यान, न लेने पे ध्यान, न पेट पे ध्यान। पेट पर तो ध्यान ही नहीं देना है, वो नेचुरली मूवमेंट करेगा, उसे करने दीजिए। आप तो सिर्फ श्वासों को छोड़ते जाइए। फोर्सफुली एक्सेल की लंग्स में बहुत हवा भरी है, हमें बाहर निकालना है। ये एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। ये हमारी लंग्स का प्यूरिफिकेशन करती है। जो हमारे इनएक्टिव एल्वोलाइज है उनको एक्टिव करती है। तो दिन भर जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमको बहुत सारा फायदा मिलता है। जन ऑक्सीजन क्लाइमेट में 21% होती है, लेकिन उसको भी हम पूरा यूज नहीं कर पाते क्योंकि हमारी श्वास लेने की क्रियाएं बहुत गलत है। दिन भर की हम की प्रॉपर नहीं ले पाते, तो हम उसको पूरा यूज करना है। तो आप यदि सुबह प्राणायाम करेंगे तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, हमारे एल्वोलाइज एक्टिव हो जाएंगे। तो जब 24 आवर्स हम अच्छे से ब्रीदिंग करेंगे तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, हम हेल्दी होंगे, पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छे से होगा। रिलीज। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे पूरा सांस बाहर। वापस से एक राउंड फिर से करेंगे हम कपालभाति का। सिर्फ श्वासों को बाहर छोड़ना है, न श्वास लेने पे ध्यान, न पेट पे ध्यान। स्टार्ट। सिर्फ श्वासों को छोड़िए। यदि 24 घंटे में से हम यदि अपने आप को आधा घंटा या 1 घंटा दें, और यदि हमारे पूरे 23 या 23.5 घंटे अच्छे जाए तो हमें देना चाहिए कि नहीं, ये जरूर सोचना आप। यदि हमारा एनर्जी लेवल उस 23 घंटे में बहुत अच्छा रहे तो हमें देना चाहिए कि नहीं। रिलीज। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और धीरे धीरे पूरा सांस बाहर। अब लेफ्ट हैंड से तो रहेगी ज्ञान मुद्रा, लेफ्ट हैंड रहेगा हमारे घुटने पर, और राइट हैंड से हम बनाएंगे इसे प्रणव मुद्रा। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोल्ड करना है। अच्छे से आप चेक कर लीजिए। राइट हैंड, राइट थंब और राइट नोस्ट्रिल बंद करना है। हम लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करके राइट से छोड़ देंगे। राइट से छोड़ा तो राइट से ही लेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। लेफ्ट से छोड़ा तो लेफ्ट से ही लेना है और लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करके राइट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी 72,000 नर्व्स का प्यूरिफिकेशन करता है। जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जाती है, यह प्राणायाम ऐसा है कि बॉडी के हर पार्ट में, हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन सप्लाई होती है और हम हेल्दी होते हैं। बीपी नॉर्मल होता है, शुगर लेवल नॉर्मल होता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, बहुत अच्छी नींद आती है, बहुत सारे फायदे हैं। तो सभी को अपने जीवन में अनुलोम विलोम को जरूर शामिल करना चाहिए। आप 1 या 2 मिनट से स्टार्ट करिए और धीरे धीरे इसका टाइम बढ़े। 1 और 2 मिनट तक रहना नहीं है, हमें धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक रोज करना है। एक तरफ से लीजिए और दूसरी तरफ से छोड़ दीजिए। जहां से छोड़ा वहीं से लेना है और दूसरी तरफ से छोड़ देना है। मन को पूरी तरह से शांत करता है। और जो मैं हैप्पीनेस की बात कर रही हूँ, ये हमारी जो अंदर हमारी जो खुशी है, क्योंकि हमारा जो आत्मा का मूल स्वरूप ही आनंद है। हम बाहर आनंद नहीं है, आनंद हमारे अंदर ही है। तो आपको वास्तव में आनंद चाहिए, वास्तव में आपको हैप्पीनेस चाहिए, वास्तव में आपको खुशी चाहिए, तो उसका एक ही जरिया है, हमें अपने आप में जाना पड़ेगा। अपने आप में जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो हमारी सांसें हैं। जब भी आपको लगे, आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए और अपने मन से जुड़िए।
एक तरफ से लीजिए और दूसरी तरफ से छोड़ दीजिए। जहाँ से छोड़ा वहीं से लेना है और दूसरी तरफ से छोड़ देना है। हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया था, अब हम लेफ्ट में ही फिनिश करेंगे, क्योंकि हमारा सर्कल जब भी कंप्लीट होगा। लेफ्ट से लिया और राइट से छोड़ा, राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ा, तो ये एक सर्कल कंप्लीट होता है। रिलीज। जिसका भी सर्कल कंप्लीट हो जाए, धीरे से हम अपने स्थान पर लेट जाएंगे। करवट लेके ही लेटना है और करवट लेके ही उठना है। तो एक बार हम अपनी मेट पर लेट जाएंगे। आराम से पीठ के बल लेटना है आपको। सभी अपनी मेट पर लेट जाएंगे और अपने हाथों से सिर्फ फिंगर लॉक बना के पीछे ले जाना, जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं ना, बिल्कुल ऐसे। हाथों को ऊपर खींचिए और पंजों को बाहर की तरफ खींचिए। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करिए, जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं बिल्कुल वैसे ही खींच लीजिए अपने हाथों को ऊपर की तरफ। सुप्त ताड़ासन कहते हैं। स्पाइन के लिए, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। रिलीज। दोनों हाथ साइड में, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का गैप। हथेलियां आसमान की तरफ और पूरा शरीर एकदम ढीला। लंबा गहरा सांस लेंगे और लंबा गहरा सांस छोड़ देंगे। धीरे से ध्यान लेफ्ट लेग की तरफ। लेफ्ट लेग के टोज, एंकल जॉइंट, कॉफ मसल्स, नी, थाई रिलैक्स। राइट लेग के टोज, एंकल जॉइंट, कॉफ मसल्स, नी, थाई टोटल लूज। अपनी बटक्स, एब्डोमेन, चेस्ट रिलैक्स। लेफ्ट हैंड के फिंगर्स, palm, elbow loose. राइट हैंड के फिंगर्स, palm, elbow रिलैक्स। अपने शोल्डर्स, नेक, चीन, लिप्स, नोज, आईज, eyebrows, forehead and top of the head. Whole body total relax. गहरा सांस लेंगे और गहरा छोड़ेंगे। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नोस्ट्रिल पर हल्का सा ठंडक का अनुभव होता है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे नोस्ट्रिल पर हल्की सी गर्माहट महसूस होती है। आप अपनी सांसों को महसूस करें, महसूस करें हर आती और जाती हुई सांस को। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता सिर्फ सांस लेने पर, छोड़ने पर, लेने पर, छोड़ने पर। आपकी अनुमति के बिना एक भी सांस न अंदर जाने पाए न बाहर आने पाए। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता सिर्फ अपनी सांसों पर। एक पहरेदार की भांति सिर्फ अपनी सांसों को देखिए। लंबा गहरा सांस अंदर और लंबा गहरा सांस
बाहर। धीरे से दोनों पैरों को मिलाएंगी, दोनों हाथ साइड में, और करवट लेके अपने स्थान पर बैठ जाएंगी। हमारी आंखें बंद ही रहेगी। हम एक लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए भौरे की तरह गुंजन करना है। दोनों हाथों को रब करेंगे और पूरी ऊर्जा अपनी आंखों को देंगे। अपने चेहरे की मसाज करते हुए, अपने ईश्वर को धन्यवाद करते हुए धीरे से हम अपनी आंखें खोल लेंगे। हमने अपने जितने भी अभी सेशन हुए, अभी हमारा 4th सेशन है, इसके पहले के जितने भी रिकॉर्डेड सेशन थे वो हमने योग विद सविता जो यूट्यूब पे हमारा चैनल है उस पर हमने डाल रखे हैं। आप लोगों को लिंक भी शेयर करिए, आपको सभी उस पर मिल जाएंगे। और उसके अलावा भी हम थोड़े थोड़े से इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाले प्लस वेट वाले भी हम धीरे धीरे अभी शुरू करा है डालना, तो आपको सभी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। कोशिश करेंगे हम मैक्सिमम चीज़ें आपको अवेलेबल कराएं। मैं आज बात करना चाहूँगी कि जो हम फ्रूट्स खाते हैं, ज़्यादातर कुछ को हो सकता पता हो, कुछ को हो सकता ना पता हो, और कुछ को कुछ पता होता, कुछ नहीं पता होता है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमको फ्रूट्स जो हम सोचते हैं कि हम बहुत हेल्दी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, लेकिन हमको उसका सही तरीका नहीं पता है कि हमें फल कैसे खाना चाहिए। मैं इस पे सबसे फर्स्ट तो आप जैसे कोई भी फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसका छिलका मत उतारिए। जैसे केला है, मौसमी है, संतरा है, उसका तो आपको उतारना पड़ेगा, लेकिन एप्पल है, चीकू है, अंगूर है, जो भी स्ट्रॉबेरी है, जिनके भी छिलके हैं आप बिल्कुल मत उतारिए। लेकिन जो एप्पल है, एप्पल के ऊपर कंप्लेन आती है कि भाई वेक्स लगा होता है, तो आप देसी एप्पल खाइए। उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, हल्के खट्टे होते हैं, लेकिन वो फायदा भी बहुत करते हैं। और यदि आपको लगता है कि जैसे इसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड भी होते हैं, बहुत सारी चीजें बाहर एक जगह से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह आते हैं, तो बहुत सारे कीटाणु भी होते हैं, तो उसका तरीका ये है आप बहुत अच्छे से वॉश करिए। गुनगुने पानी में हल्का सा नमक डाल के उनको 2-5-10 मिनट रखिए और फिर निकाल लीजिए, तो सारा उनका टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाएगा। अब कोशिश करिए कि छिलके समेत खाएं फर्स्ट। दूसरा, फल खाने के साथ कभी नहीं खाना चाहिए। या तो आप ब्रेकफास्ट लंच के बीच में खाइए या लंच और डिनर के बीच में खाइए, लेकिन साथ में नहीं खाना चाहिए, हमारे डाइजेशन को ये ब्लॉक करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। थर्ड, आपको इसको जूसेस फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। फ्रूट्स हमेशा साबुत खाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे फाइबर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम को क्लीन करते हैं फर्स्ट।
सेकंड, जब हम चबाते हैं तो उसके साथ हमारा सलाइवा भी इंक्रीज होता है और वो भी जाता है तो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प मिलती है। तो बहुत सारे फायदे हैं। जूस के क्या नुकसान है? एक तो हमारे फाइबर नहीं जा रहे हैं, सलाइवा नहीं जा रहा है, और थर्ड, यदि हम जूस ले रहे हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में फ्रक्टोज जा रहा है, तो हमारे जब भी हम जूस लेते हैं तो हमारे ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमें नुकसान करते हैं। तो कोशिश करिए कि आप साबुत मात्रा में फल लें। कोशिश करिए कि आप रेफ्रिजरेटर में फ्रूट्स ना रखें, लेकिन चूंकि मे भी जब ज्यादा फल आ जाते हैं तो हम जनरली रख देते हैं, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे करके ही खाना है आपको। मतलब आप उसको किस पानी में डाल दीजिए तो थोड़ी देर बाद उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, नहीं तो वो पचने में दिक्कत देंगे, हमको फायदा नहीं मिल पाएगा जितना हमको फायदा चाहिए। तो आप हमेशा फ्रूट्स खाते समय कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। अब आप कुछ क्वेरीज है? वेट रिड्यूस करने के लिए आए हैं तो मैक्सिमम आसन फायदे करते हैं, बस आप इसका करेक्ट फॉर्म में करिए। जैसे मैंने सूर्य नमस्कार सिखाया, सूर्य नमस्कार आप एक सीक्वेंस में करिए कि बॉडी को बहुत अच्छे से वार्म अप करिए। आप सुबह थोड़ी सी 15 से 20 मिनट वॉक करिए, वो भी हमारे बेसिकली हमारी बॉडी का बीएमआर बढ़ना चाहिए, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो बढ़ना चाहिए। यदि वो बीएमआर बढ़ेगा तो हमारा जो, जैसे हम लोग श्वास ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमारी किडनीज काम कर रही, लंग्स काम कर रहे, हार्ट काम कर रहे, सब जो भी चीजें हमारे शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है सब में कैलोरी बर्न होती है। लेकिन होता क्या है कि धीरे 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 वो कम हो जाती है, उनमें कैलोरी बर्न होना कम हो जाती है। तो यदि बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना है तो आप मॉर्निंग वॉक करिए, आप डाइट पे ध्यान रखिए, आप एक फिक्स समय खाना खाइए, प्लस आप जितना खा रहे हैं उतना बर्न हो रहा है क्या ये भी। यदि आपकी सिटिंग वाला ही पोस्चर है तो आप ज्यादा देर बैठते तो आप कोशिश करिए कि आप कम कैलोरी वाला, जैसे मीठा वगैरह अवॉइड करिए, मैदा अवॉइड करिए, उससे भी वजन में बहुत। तो खाने पीने का भी ध्यान रखना है, और प्राणायाम भी बहुत हेल्प करते हैं, कपाल भाती भी वजन कम करने में, क्योंकि कपाल भाती से हमारा एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट होता है। तो यदि हार्मोनल प्रॉब्लम है तो वो भी बैलेंस होती है। हम अनुलोम विलोम में वो भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत अच्छे से करता है, तो वो भी वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। यदि हमें स्ट्रेस की वजह से वजन बढ़ रहा है तो वो भी तनाव कम करता है। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत सारे फायदे हैं आसन प्राणायाम के। तो आप जितने भी आसन है, जैसे मैंने बहुत सारे, हमारा 4th सेशन में बहुत सारे आसन बताए हैं, आप एक पैकेज बना लीजिए कि आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, तो आप करेंगे तो आपको। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप मिस कर रहे हैं, आपको नहीं याद है, कितनी बार हम भूल जाते हैं, तो आप योग विद सविता जो हमारा यूट्यूब चैनल है आप उसको चला के देख लीजिए, आपको सारे सेशन मिल जाएंगे उसमें, और चाहे तो आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मेरे पास रेगुलर क्लासेस के लिए आया है, तो मैं आपको हमारी शाम को चलती है 5 to 6 सेशन चलता है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डिटेल्स मैं डाल दूंगी। मेरा नंबर आप सभी के पास है, जिसको भी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना है आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। थाई के लिए और स्टमक फैट रिड्यूस करने के लिए है। तो थाइस के लिए जैसे अभी हमने चक्की चलाई है, बोट चलाया है, ये बहुत सारे से टमी का फैट रिड्यूस होता है। और थाइस के लिए लेट के लेग रोटेशन है, सूर्य नमस्कार है, स्क्वेट्स करते जो मैंने फर्स्ट बताया था, स्क्वेट्स करना है, उत्कटासन होल्ड करना है, इन सब से भी थाइस का वजन कम होता है। अर्थराइटिस के लिए कपालभाति बहुत फायदा करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम बहुत फायदा करते हैं, जो इस टाइप से करते हैं ना, ये वाले हैं, आप उंगलियों का ये सब ताड़ासन है, ये सब अर्थराइटिस में और बैक पेन दोनों में बहुत फायदा करेंगे। बैक पेन में ताड़ासन और लेट के जो मरकट हासन, और जो हम पैरों को फोल्ड करके, एक सेकंड में बता देती हूँ, ये बैक पेन के लिए बहुत अच्छा, पैरों को फोल्ड कर लीजिए और श्वास लेते हुए कमर को ऊपर उठाना है ऐसे। ये अर्ध चक्रासन, इसको सेतुबंध आसन भी बोलते हैं, ये हमारे कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको जरूर करिए, आपको फायदा होगा।
मेडिटेशन सीखना है तो सबसे अच्छा जो इजी तरीका मैंने बताया, आज स्टार्टिंग में ही बताया है, आप अपनी श्वासों पर जाइए सबसे पहले। जैसे ही आप अपनी श्वासों पे जाएंगे, आप धीरे धीरे अपने आप में जाने लग जाएंगे। तो चाहे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छे से गाइड कर सकती हूँ। तो आप श्वासों पर ध्यान दीजिए। जैसे हम श्वास से जाते हैं, हम अपने मन से जुड़ जाते हैं और हम मेडिटेट हो जाते हैं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। और ये एक दिन में नहीं होता मेडिटेशन। हम मेडिटेशन जैसे ही करने लगते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं और सभी के मन में आते हैं, हम अकेले नहीं है, सभी के मन में आते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम है। और विचारों की गति को कम करना और धीरे धीरे विचारों को शून्य करना, यही ध्यान है, यही मेडिटेशन है। तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब आप जितना अभ्यास करेंगे, उतने ज्यादा आप इसमें धीरे धीरे परफेक्ट होने लग जाएंगे। ये एक दो दिन की क्रिया नहीं है। मेरे पास आया है कि हम आप तक कैसे पहुंचे। तो सभी के पास नंबर है मेरा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कि 8107727434 नंबर है मेरा। व्हाट्सएप नंबर भी यही है, कॉलिंग नंबर भी यही है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सजेशन इसके लिए पूछा है कि थकान है, डिजीनेस रहती है, नींद नहीं आती है, आप योग से जुड़िए। योग में बहुत अच्छे आसन है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है। आप धीरे धीरे इसमें आएंगे तो अपने आप ये सब चीजें धीरे धीरे हटेगी। क्योंकि हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में हमारे इतने नेगेटिव थॉट चले गए हैं, उनको निकलने में भी टाइम लगेगा। आप सोचिए कि यदि हम 20 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, जितनी भी हमारी एज है, और हम सोचते हैं कि हम एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में ठीक हो जाएंगे, तो कैसे पॉसिबल है। आप प्रैक्टिकली करके सोचिए कि यदि हमको किसी चीज को आने में इतना टाइम लगा है, वो चीज हमारे साथ इतने टाइम तक रुकी हुई है, तो आप उसको निकलने का भी टाइम दीजिए। तो आप धीरे धीरे योग की प्रैक्टिस में आइए, आसन करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप को टाइम दीजिए। सिर्फ 1 घंटा भी देंगे तो बहुत है। आपने 20 मिनट वॉक कर लिया, 20 मिनट कोई आसन कर लिया, 20 मिनट प्राणायाम कर लिया, आप इतना टाइम दीजिए अपने आप को, धीरे धीरे डेफिनेटली फायदा होगा आपको। हमारे पास एक्चुअली बहुत सारी आई थी सजेशन कि हम सैटरडे को रखे, संडे को बहुत सारे लोग बिजी होते हैं, तो हमने अब सेशन सैटरडे ही रखा है। नेक्स्ट सैटरडे को मिलेंगे हम। लेकिन जब तक के लिए जो हमारी मैंने तो आपको पिछले सेशन में जो आधे घंटे का जो वर्कआउट बताया था होम प्रैक्टिस के लिए, वो आप जरूर करिए। और उसको आप यदि आपको नहीं याद है तो आप के साथ लिंक शेयर कर लिए, आप जरूर उसको देखिए। और ये वाली भी आप चाहेंगे तो हम आपके साथ लिंक शेयर करेंगे। और आप जरूर योग विद सविता यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले सैटरडे मिलेंगे, लेकिन संडे टू फ्राइडे आपको जरूर प्रैक्टिस करना है योग की। ओके, बाय बाय।